क्यों कुछ लोगों की हर जगह वैल्यू की जाती है लेकिन वहीं कुछ लोगों की जॉब, ऑफिस, फ्रेंड सर्कल, स्कूल या कॉलेज में तो छोड़ो, उनकी अपने खुद के घर तक में इज्जत नहीं की जाती। आखिर एक नॉर्मल इंसान ऐसा कहाँ चूक जाता है जहाँ एक हाई वैल्यू पर्सन नहीं चूकता और उसकी इतनी वैल्यू की जाती है? आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हाई वैल्यू पर्सन को तो पता होती है लेकिन बाकी लोगों को नहीं? जबकि ये तो हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि जहाँ आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और लोग आपको ज़्यादा पसंद भी करेंगे, यानी ओवरऑल लाइफ में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तभी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको हाई वैल्यू पर्सन बनना पड़ेगा जो सिर्फ एक दो चीज़ों में नहीं बल्कि लाइफ के हर एक एरिया में बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए लाइफ में टोटल 5 पिलर्स होते हैं। अगर आप अपनी ओवरऑल वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आपको बस इन 5 पिलर्स पर फोकस करना है और इन पर बेहतर बनना है। आपकी वैल्यू एज अ पर्सन अपने आप बढ़ने लगेगी। इंक्रीज योर वैल्यू मेंटली। देखो दोस्तों, अगर आपको लोगों के बीच, सोसाइटी में या इन जनरल लाइफ में अपनी ओवरऑल वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले शुरुआत आपको खुद से, यानी अपनी खुद की वैल्यू करने से करनी होगी। क्योंकि जब तक आपकी वैल्यू अपनी ही नज़रों में कम या कुछ खास नहीं होगी तब तक आप दूसरों के बीच या लाइफ में भी अपनी वैल्यू कभी नहीं बढ़ा पाओगे। एक हाई वैल्यू पर्सन बनने के लिए आपका एक हाई वैल्यू पर्सन की तरह माइंडसेट भी तो होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है, आपको ये ही नहीं पता कि आप आज कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कैसा होना चाहिए, तब तक आप अंडर कॉन्फिडेंट या कंफ्यूज ही रहोगे और फिर सामने वाला इंसान या सोसाइटी जो आपकी वैल्यू डिसाइड करेगी आप उसी को अपनी ट्रू वैल्यू मान लोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल जब 2016 में 2000 लोगों पर एक सर्वे किया गया था जिन सभी को नई जॉब मिली थी, उनमें से 60% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सैलरी को नेगोशिएट ही नहीं किया था। उन्हें जो सैलरी ऑफर की गई थी उन्होंने चुपचाप वही सैलरी एक्सेप्ट कर ली क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद वो उतना ही डिजर्व करते हैं या उनकी उतनी ही वैल्यू है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर लोग असल में दूसरों की वैल्यू तो ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन खुद की कम। अगर आप वैल्यू की डेफिनेशन पर जाओ तो वैल्यू का मतलब होता है द रिगार्ड दैट समथिंग इज हेल्ड टू डिजर्व, द इम्पोर्टेंस, वर्थ और यूजफुलनेस ऑफ समथिंग। हर इंसान को उतनी ही वैल्यू मिलती है जितनी वो डिजर्व करता है। आप खुद की जितनी वैल्यू करते हो लोगों के सामने भी आपकी वैल्यू उतनी ही शो होगी। मेंटली अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स सेट करने होंगे। प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे जिन्हें आप कभी नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खुद से या दूसरों से कोई वादा कर लिया है तो उसे आप पूरा करो। एक डिसिप्लिन लाइफ जियो एक वॉरियर की तरह। बुरी आदतों के आगे रोज हार मत मानो बल्कि उनसे रोज फाइट करके जीतो। कोई गलत काम नहीं या किसी से भी खुद का कंपैरिजन नहीं। रोज खुद के लिए जो गोल सेट किया है उन्हें पूरा करो। देखना, जब आप खुद के बनाए हार्ड रूल्स और प्रिंसिपल पर चलोगे तो आपकी खुद की नज़र में खुद के लिए रेस्पेक्ट और वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसी के साथ आपको अपनी सोशल वैल्यू भी बढ़ानी होगी। इंक्रीज योर वैल्यू सोशली। सुपरमैन को तो आप सभी जानते होंगे और उसका रोल प्ले करने वाले एक्टर हेनरी कैविल कहते हैं, रिमेंबर दैट 80% ऑफ सक्सेस इन एनी जॉब इज बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू डील विद पीपल। यानी किसी भी काम में आपकी सक्सेस 80% इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों से कैसे डील करते हो। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक स्टडी भी की गई थी जहां 282 लोगों का सर्वे किया गया था। उनमें से 56% लोगों ने ये बताया कि उन्हें उनकी जॉब किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से मिली थी। 19% लोगों को उनकी जॉब एडवर्टीजमेंट की वजह से मिली थी और केवल 10% ही लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद रिसर्च करके मैन्युअली इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। यानी उन 56% लोगों की जॉब सोशली कॉन्टैक्ट या लिंक होने की वजह से लगी थी। यही फायदा होता है सोशली वैल्यू रखने का। सोशली अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको मेनली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन को मास्टर करना होगा। आपका फर्स्ट इंप्रेशन चाहे जैसा भी रहा हो, अगर आपको अच्छे से बात करनी आती है तो आप खराब से खराब सिचुएशन में भी एक हाईली वैल्यूएबल पर्सन की तरह सामने शो हो सकते हो, बजाय हमेशा ज़्यादा बोलकर खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करने के। सिर्फ उतना ही बोलो जितनी ज़रूरत है। दूसरा है अपने आप को लिमिटेड रखना होगा। हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है। जब सामने वाले को ये पता होता है कि आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो, आपसे बात करना या मिल पाना इतना आसान नहीं है, तो वो आपकी ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं। क्योंकि जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लास्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपने और दूसरों के इमोशन से अवेयर रहना। सामने वाला क्या बोल रहा है उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो ये क्यों बोल रहा है। जब आप लोगों को एम्पैथी शो करोगे, उनके इमोशंस को समझोगे, तो वो भी बदले में आपकी वैल्यू करने लगेंगे। अब इसके बाद आता है हम सभी की लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, इंक्रीज योर वैल्यू फाइनेंशियली। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
इंसान का कैरेक्टर और बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जैसे ये बात सच है, वैसे ही ये बात भी सच है कि सिर्फ कैरेक्टर और बिहेवियर अच्छा होने से कुछ नहीं होता। आपके पास पैसा भी होना चाहिए अपनी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। हर कोई ये बात जानता है कि पैसा इंसान की पावर को बढ़ाता है, क्योंकि पैसा एक ऐसा टूल है जो इंसान को लाइफ में फ्रीडम, डिफरेंट ऑप्शंस, सोसाइटी में वैल्यू एंड पावर और एक अच्छी लाइफस्टाइल देता है, जिसमें इंसान अपने सपनों को पूरा करना हो, कुछ खरीदना या फिर कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाना हो, सब कुछ कर सकता है। पर जिसके पास पैसा है, ये लाइफस्टाइल सिर्फ उसी को मिलती है, यानी इन शॉर्ट जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू हाई होती है। तो फाइनेंशियली अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत है, और उस पैसे को सही जगह खर्च करने और इन्वेस्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ से आपकी नेटवर्थ और फाइनेंशियल वैल्यू बढ़े। और आपकी फाइनेंशियल वैल्यू सिर्फ कमाने से या सेव करने से नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो कंपाउंडिंग के साथ तब बढ़ेगी जब आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करोगे। पैसे की वैल्यू बढ़ाने के बाद अब बारी है अपनी फिजिकल वैल्यू बढ़ाने की। इंक्रीज योर वैल्यू फिजिकली। आप अपनी वैल्यू करते हो, ये शो करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी हेल्थ पर काम करना। आपकी फिजिकल हेल्थ आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अच्छी बॉडी से अट्रैक्ट ना हो, और यही रीज़न है कि लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स प्लेयर से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लोगों की नज़र में उनकी फिजिकल वैल्यू बहुत हाई होती है। आप खुद सोच कर देखो कि एक अट्रैक्टिव पर्सन को क्या अट्रैक्टिव बनाता है, उनके लुक्स और बॉडी। तो अच्छे लुक और बॉडी का सीक्रेट एक अच्छी हेल्थ होती है। अगर कोई ओवरवेट है या बहुत ज़्यादा स्किनी है, उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, खड़े होने तक का पोस्चर सही नहीं है, हाइजीन अच्छी नहीं है, बॉडी ही फिट नहीं है, तो ये दिखाता है कि इस इंसान को अपनी खुद की ही बॉडी की केयर या वैल्यू नहीं है। तो कोई दूसरा इंसान उसकी क्या ही वैल्यू करेगा। वहीं जो इंसान अपने बैलेंस शेप में होता है, फिजिकली फिट और अट्रैक्टिव होता है, ये उस इंसान के बारे में दो चीज़ें बताता है। पहली ये कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और आसानी से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, और दूसरा ये है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। चाहे उसका मन करे या ना करे, वो अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देता है और कभी वर्कआउट मिस नहीं करता। अपनी हेल्थ को अंदर से और बाहर से दोनों तरह से सही रखता है, क्योंकि वो खुद की हेल्थ की वैल्यू करता है। आपकी हेल्थ अंदर से और बाहर से जितनी अच्छी होगी, ये आपको अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा एडवांटेज देगी, और आप इससे इंटरनली और एक्सटर्नली लुक्स वाइज बेस्ट दिखते हो। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को फिजिकली फिट रखो और अट्रैक्टिव दिखने का ट्राई करो। आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। इंक्रीज योर वैल्यू मॉरली। एट लास्ट एक और तरीका है जिससे आप अपनी वैल्यू शो करते हो, वो है कि आप सामने वाले की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड करते हो। इमेजिन करो, दो लोग एक ऑफिस में जॉब करते हैं। एक एम्प्लॉय को जितना काम दिया जाता है वो सिर्फ उतना ही काम करता है, उसमें भी वो बहुत टाइम लगाता है और काम भी एवरेज क्वालिटी का ही करके देता है। वहीं दूसरा एम्प्लॉय अपने टाइम से पहले ही काम फिनिश कर देता है, उसे जितना कहा जाता है वो उससे भी ज़्यादा डिलीवर करता है, और तो और वो हर बार अपनी क्वालिटी को बढ़ाता जाता है। अब दोस्तों आप ही बताओ, जब इन दोनों में से किसी एक को प्रमोट करने की बारी आएगी तो किस एम्प्लॉय को ज़्यादा वैल्यूएबल मानकर प्रमोट किया जाएगा? ऑब्वियसली दूसरे वाले को, क्योंकि वो हर बार ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। यही सेम चीज़ हमारी लाइफ में हर जगह अप्लाई होती है। आपसे जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे ज़्यादा ही देने का सोचो। आप सिर्फ वैल्यू लेने की कोशिश मत करो, बल्कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो। ऐसे बन जाओ कि लोगों को लगे कि आप उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते ही हो। आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी लोगों को ज़रूरत है। आप जितनी वैल्यू ऐड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू होगी, आपको उतना ही वैल्यूएबल पर्सन माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना करो। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।